कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास का अध्याय 5 महाजनपदों का उदय, ये टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हम आपको आज बताएंगे। और दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है ये है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। 9,500 के लगभग पोस्ट भी हैं उसमें। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 2128 के बीच में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए ये भी बहुत अच्छा मौका है कि आप यूपीएसआई का टोटल जीके जीएस जितना है, मैं एक सीरियल वाइज से कराते चल रहा हूँ। एक भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। सारा क्वेश्चन वही बताऊंगा जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और जो पूछे जाएंगे। ये यूपीएसआई के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप इसको जो है नोट्स कर सकते हैं, या तो आप इसको जो है समझ सकते हैं। आपको बताने चल रहा हूँ दोस्तों, महाजनपदों का उदय अध्याय 5। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यूपीएसआई के लिए आपको बहुत गुड लक है। हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपका धीरे धीरे प्रिपरेशन होता रहे। और जब भी आप यूपीएसआई के परीक्षा में बैठें तो आपको ये ना फील हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा है या मैंने इसको नहीं। तो आप अपने माइंड में आप देखिए, चीज़ें हैं सारी, बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं इन सब में कि आपको जो है परीक्षा में बैठने के वक्त सारा आपके माइंड में याद हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत शॉर्ट ही कट में बताऊंगा कि आप आसानी से पढ़ लें और जब भी आप पेपर देने जाएं आप जो है क्वेश्चन को याद रखें और भूलें ना। तो दोस्तों, इसमें सबसे आपको महाजनपदों को, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये महाजनपद छोटे छोटे जो है 16 जनपदों में विभाजित हो गया। अब ये 16 जनपद दोस्तों कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पहला क्या होगा दोस्तों, महाजनपद, और ये क्या होगा, राजधानी। तो ये महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी होती थी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अंग, आपको याद करना है अंग की हमारी राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। मगध होगा, मगध का दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रीवराज यानी राजगृह। यह तो कभी कभी क्वेश्चन में हमारे बहुत बार भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएसआई में आए हैं, यूपी पुलिस में भी कई बार आ चुके हैं। तो ये होगा मगध का क्या होगा, ग्रीवराज या राजगृह। अब तीसरा होगा आपका काशी को आप नॉर्मली सब लोग जानते होंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आता है कि महाजनपदों में काशी की राजधानी कौन थी, तो हमारा हो जाएगा वाराणसी। अब ये देखिए वत्स का क्या होगा दोस्तों, कौशाम्बी होगा। वत्स में हमारे कौशाम्बी, यानी अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से उसके अंदर आते थे, तो आपके जैसे अब कौशाम्बी के अंदर इलाहाबाद के आसपास के जितने क्षेत्र आते थे वो कौशाम्बी के अंदर आते थे दोस्तों। तो आपको ये वत्स का कौशाम्बी को याद करना है। और ये वज्ज का वैशाली। कौशल को होगा दोस्तों क्या होगा, श्रावस्ती होगा। ये आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है। कौशल की महाजनपदों में राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। अवंत के होगा उज्जैन होगा, और मल्ल का कुशावती होगा। पंचाल का हिछत्र होगा, और चेदी का क्या होगा दोस्तों, शक्तिमती। आपको याद करना है, भूलना नहीं है आपको। कुरु का दोस्तों इंद्रप्रस्थ होगा। अब देखो दोस्तों, मत्स्य क्या होगा, विराटनगर। कंबोज का हाटक, और सूरसेन का मथुरा, और अस्मक का पोटली, गंधार का तक्षशिला। 16 महाजनपदों में है। 16 महाजनपद में दोस्तों कौन कौन सी, ये आपका कौन 16 जनपदों में से कौन सी जनपद की कौन सी राजधानी है दोस्तों, ये आपको याद करना है। और इतने आप आसानी से भी इसको आप याद कर सकते हैं, नॉर्मली ढंग से आप भूलेंगे कभी नहीं, क्योंकि आप ग्रुप डी के जो भी हमारे दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं, ग्रुप डी के लिए भी और यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई की ऑल जीके जीएस के बारे में मैं वीडियो बना के एक सीरियल वाइज से डाल रहा हूँ दोस्तों। आपको उस वीडियो को देखना, उस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो मेरा आपका गुड लक है
मैंने भी आपको जो है गुड लक दे रहा हूँ कि आप जो है परीक्षा आपका जरूर क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप जो है पूरा आपसे डिटेल से बताता और चल रहा हूँ, उसको आप पढ़ते चलिए और आप प्रिपरेशन करते जाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका क्लियर होगा, यूपीएसआई आपका क्लियर ही होगा, श्योर है 100%। चलिए अब वो हम 5वां अध्याय पढ़ लिए थे, अब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास का 6वां अध्याय जैन धर्म। दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जो है इसको देखिएगा। हम पढ़ेंगे जैन धर्म, और जैन धर्म में जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आप नोट्स का में इसको लिख सकते हैं। जो भी ग्रुप डी, यूपीएसआई या राजस्थान टेट, यूपी टेट, जीके जीएस, जो भी आप हमारे चैनल पे आप जुड़ेंगे, एक सीरियल वाइज से मैं ये टॉपिक टू टॉपिक वाइज डालता चलूँगा वीडियो आपको, और आप जो है पढ़ते चलिए, आप अपना प्रिपरेशन करते चलिए, श्योर है जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। दोस्तों जैन धर्म हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमारा जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ये पूछ लेते हैं, तो ये आपको परीक्षा में ये श्योर आना ही आना है। तो हमारा पूछ लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो आपको क्या बताना है, ऋषभदेव। अगर कहीं भी ये ऑप्शन में आ जाए तो ये आपको ये टिक करना है दोस्तों, क्या टिक करना है, ऋषभदेव। ऋषभदेव थे हमारे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। अब जो है जैन धर्म के कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, आ गया है परीक्षा में ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, देखना आप, ये 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कभी पूछे 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ये अपने याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। और फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए, क्योंकि ये पार्श्वनाथ थे 23वें, तो ये हमारे महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हुए दोस्तों, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगर पूछा जाए जैन धर्म के हमारे महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थ हुए। या कभी कभी दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया है, तो चाहे दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। अब देखिए दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, तो आप लोग बहुत सारी बुक में पढ़ते होंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें इतिहास का मतलब होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार में दिया रहता है। लेकिन हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे शॉर्टकट में, जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये श्योर है आना ही आना है। हम देखेंगे जन्म, महावीर स्वामी का जन्म ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म पूछे जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कभी भी कहीं पूछ लेता कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली हमारा, ये कहाँ पड़ेगा, कुंडग्राम में। वैशाली यानी कुंडग्राम में से, दोनों में से ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इनके महावीर स्वामी के पिता कौन थे दोस्तों, कौन थे, सिद्धार्थ। इनके पिता तो कौन थे, सिद्धार्थ, जो ज्ञातु कुल के सरदार थे। आपको ये याद रखना है, यही क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ, या सिद्धार्थ किसके पिता थे, तो महावीर स्वामी के। ये आपको दोस्तों याद रखना है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञातु कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों, देखना, त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। पत्नी का क्या नाम है दोस्तों, इनके यशोदा। इनके पत्नी का यानी महावीर के पत्नी का अगर नाम पूछे कौन है, तो यशोदा आपको देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पुत्री का क्या नाम था दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी। ये पुत्री का नाम इनके अगर पूछा जाता है तो क्या है दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी। यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस है। आपका कोई भी टॉपिक दोस्तों छूटेगा नहीं, सब
पूरा सीरियल वाइज मैं बताते जा रहा हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। ये देखिए दोस्तों, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने जुम्भिक हमारा स्थान है और ये हमारा पड़ेगा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और हमारा ये कहाँ पे हुआ था, तो अभी भी पूछा जाता है दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। साल का एक वृक्ष है, उसी के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपदेश किस भाषा में दिए हैं, अगर ये पूछा जाए उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो ये प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो ये प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। जो मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वाला, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर ये महावीर के प्रथम अनुभावी दामाद जामिल थे। इनके जो है प्रथम अनुभावी अगर पूछे दोस्तों कौन थे, तो इनके दामाद जामिल बने प्रथम अनुभावी महावीर स्वामी के। फिर आगे प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दोस्तों हम देखेंगे इनके प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये याद करना है कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी? चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला आता है स्टेप आर्य सुधर्मा। ये जैन धर्म का प्रथम ठेरा या मुख्य उपदेशक रहा हमारा आर्य सुधर्मा था। दोस्तों याद रखना है, जैन धर्म का प्रथम ठेरा या मुख्य उपदेशक आर्य सुधर्मा। अब हम देख लेंगे कि जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम और इनका प्रतीक चिन्ह कौन था, कि जैन तीर्थकर जो हुए हैं उनके जो है प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न है आपका, ये परीक्षा में आपको कई बार पूछा जा चुका है। और यूपीएसआई के लिए ही जीके जीएस को जो भी तैयारी प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं दोस्तों, खास करके वो ध्यान देंगे। उनसे मेरा निवेदन है कि इन जो है क्वेश्चन में एक भी आपका मिस नहीं होगा। सारा वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारा जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक एक जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अब हम देखेंगे कि ऋषभदेव। दोस्तों ऋषभदेव हमारे प्रथम थे, इनका जो है ऋषभदेव हमारे प्रथम थे। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा दोस्तों? सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। ये आपको याद करना है कि जैन तीर्थकर में ऋषभदेव का प्रथम प्रतीक चिन्ह होता सांड। और अजीतनाथ हमारे ये जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर हुए, अजीतनाथ। ये जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन से हुए? अजीतनाथ। तो आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको मैं ऋषभदेव और आपको जो है ये महावीर स्वामी को और ऋषभदेव को आपको याद रखना है। अजीतनाथ हमारे द्वितीय थे, इनका हमारा था घोड़ा। शंभो हमारे तृतीय थे, इनका था स्वास्तिक दोस्तों। और संपार्श ये हमारे सप्तम थे। आपको ट्रिक में एक याद करना है, संपार्श सप्तम। तो ये पूछे अगर आपको तो ये आपको ट्रिक में ही याद हो जाएगा। संपार्श सप्तम ये हमारे हिरण इसका स्वास्तिक था। शांति का चिन्ह कौन था? हिरण था। ये प्रतीक चिन्ह हमारे शांति जो जैन तीर्थकर हुए उसके जो है प्रतीक चिन्ह हमारे दोस्तों हिरण हुआ। अब देखिएगा नामी का क्या हो जाएगा? नीलकमल। ये हमारे नामी जो है जैन धर्म के तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाएगा तो आप कौन सा टिक मारेंगे? नीलकमल। ये आपको ध्यान रखना है। आपको इतने में ही कहीं ना कहीं से घुमा के जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके माइंड में याद ही रहेगा कि हाँ हमें जो है ऐसे क्वेश्चन हम देखे हैं, हम प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी किए हैं, याद किए हैं और आपको उत्तर जो है तुरंत आसानी होगा देने में। दोस्तों ये अरिस्थिनेमी है, इनका शंख होगा पार्श का जो है सर्प, पा से सर्प। ये आपको टिक में आएगा। महावीर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों कि महावीर का जो चिन्ह पूछा जाएगा वो हो जाएगा सिंह। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा हम देखेंगे। फिर जैन संगीतियाँ दोस्तों, ये भी जो है क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं, ये भी आपको ध्यान देना है कि जैन संगीतियाँ पूछी जाएंगी।
आपका। तो जैन संगीतीय में आप देखेंगे, जैन संगीतीय में हमारे संगीत, वर्ष, स्थल, अध्यक्ष। आपको ये टॉपिक याद करना है दोस्तों कि हमारा जो है संगीत प्रथम किस वर्ष में हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम हमारी जैन संगीत 300 ईसा पूर्व हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, ये भी जो है क्वेश्चन आता है। तो हमारा किस स्थान पे, स्थल यानी किस स्थान पे हमारा प्रथम जैन संगीति 305 ईसा पूर्व में दोस्तों कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो हमारा जो है पाटलिपुत्र थे स्थल, और इसके कौन थे, स्थूलभद्र, ये आपको याद करना है। द्वितीय आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। संगीत द्वितीय हमारा वर्ष शताब्दी में हमारा हुआ था। और ये स्थल कहाँ पे हमारा पड़ेगा दोस्तों, तो बल्लभी ये कहाँ पड़ता है, गुजरात। ये हमारा स्थल जो है बल्लभी और गुजरात। और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों क्षमा श्रवण। ये आपको दोनों याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अगर याद कर लेते हैं तो श्योर है आपको परीक्षा में ज़रूर जो है याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। थैंक यू।